नमस्कार दोस्तों, देखिए राशन कार्ड में ई-केवाईसी को लेकर के जो है सो बहुत ही समस्या जो है सो चल रहा है। खास करके उन लोगों के लिए जो लोग जो है सो बिहार से जो है सो अलग राज्य में रह रहे हैं, किसी भी अन्य राज्य में रह रहे हैं, तो उनको जो है सो वहाँ ई-केवाईसी करने में बहुत सारी समस्याएं आ रही है। तो आज जो है सो सरकार ने सो एक नोटिस जो है सो निकाल करके बताया है कि यदि आप इस राज्य में अगर रहते हैं तो आपका ई-केवाईसी जो है सो वहीं से हो जाएगा और आपको जो है सो घर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो कौन कौन सा राज्य है जिसमें जो है सो आप वहीं रह करके आप केवाईसी करवा सकते हैं। नहीं तो हो सकता है कि आप इन सभी राज्यों के लिस्ट में अगर नहीं है तो आपको जो है सो फिर से दोबारा जो बिहार आ करके ही आप अपना ई-केवाईसी को अपडेट करवा सकते हैं। तो ये जो जानकारी निकल करके आ रही है ये एक ऑफिशियल सूचना है, तो मैं आपको जो है सो लेकर के चलता हूं और बताता हूं कि किस प्रकार का क्या कुछ अपडेट आया हुआ है। देखिए, यदि आप जो है सो राशन कार्ड में ई-केवाईसी अगर नहीं करवाते हैं तो आपका जो है राशन कार्ड में से नाम काट दिया जाएगा। तो ये ना कहीं जो है सरकार का ये गलत तरीका है, क्योंकि जो है सो ई-केवाईसी का एक और तरीका हो जैसे ओटीपी के माध्यम से किया जाता है, या फिर सरकार को ये करना चाहिए था कि प्रत्येक राज्य में जो है सो ई-केवाईसी का व्यवस्था करना चाहिए था। लेकिन सरकार भी वहाँ नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ जो मिलता है जन वितरण प्रणाली के माध्यम से बिहार मिलता है और अदर राज्य में अंत्योदय योजना के माध्यम से आप लोगों को राशन दिया जाता है। तो क्या कुछ अपडेट है, फटाफट जो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास जो है सो बिहार सरकार का जो है सो नोटिस जो है सो ये जो जारी किया गया है राशन कार्ड ई-केवाईसी के संबंधित, ये मैं आपको यहाँ पर जो है सो नोटिस दिखा रहा हूँ। इसमें क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, और यहाँ पर देख रहे हैं राशन कार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी आधार सीडिंग हेतु महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि यहाँ बताया गया है, भारत सरकार से प्राप्त निर्देश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर वाद में प्राप्त आदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत राशन कार्डधारियों के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी आधार सीडिंग कराया जाना है। राज्य के सभी राशन कार्डधारियों को सूचित किया जाता है कि वे अंतर्गत किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान पर संधारित ई-पॉस मशीन यंत्र के माध्यम से निःशुल्क ई-केवाईसी आधार सीडिंग आप करवा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, साथ ही राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो अपनी आजीविका और अन्य कारणों से राज्य से बाहर हैं, इन 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र शासित प्रदेशों यथा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर कार्य या निवास कर रहे हैं, तो आप जो है सो उक्त राज्य में अपने नज़दीकी जन वितरण प्रणाली दुकान पर जाकर के अपना ई-केवाईसी आधार सीडिंग आप करवा सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि यदि आप गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा इन सभी राज्यों में अगर आप रह रहे हैं तो आपका जो है सो ई-केवाईसी वहाँ पर जो है सो नहीं हो पाएगा। अपना ई-केवाईसी आपको कराने के लिए आपको जो है सो होम स्टेट जहाँ भी आपका अपना राज्य है वहाँ आपको जा करके और उसके बाद ही जो है सो आप अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी को करवा सकते हैं। जहाँ जैसे इसमें देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिल्ली का नहीं दिया गया है या फिर देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का नहीं दिया गया है। यदि आप इन सभी राज्य में अगर रह रहे हैं, गुजरात में इसमें महाराष्ट्र में रह रहे हैं और दिल्ली में रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, तो वहीं जो है सो वहीं पर आप अपना जो है सो ई-केवाईसी को आप करवा सकते हैं। लेकिन यदि आप गुजरात, तमिलनाडु इत्यादि वगैरह में अगर आप रह रहे हैं तो आपको जो है सो अपने घर जो है सो पहुँचना पड़ेगा, तभी आपका जो है सो ई-केवाईसी हो पाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है संपूर्ण जानकारी जो यहाँ पर आया हुआ है नोटिस में, ये आप जो है सो समझ पाए। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तमिलनाडु हो गया, गुजरात, इस सब प्रदेश में जो है बिहार के काफ़ी लोग रह रहे हैं, या तो उनको वहीं व्यवस्था करवाना चाहिए था या फिर ओटीपी के माध्यम से जो है उसका जो है सो राशन कार्ड में ई-केवाईसी को कराना चाहिए था, फिंगर ऑथेंटिकेशन को नहीं करके, और जो है सो आधार ओटीपी के माध्यम से करवाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ से आना जाना इतना संभव नहीं हो पाता है लोगों के लिए। तो देखिए, ये सरकार का जो आदेश है वो तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इन सभी राज्यों में यदि आप रह रहे हैं, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पुडुचेरी इत्यादि में रह रहे हैं, तो आप अपने होम स्टेट बिहार में आकर के जो है सो आप अपना राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अन्यथा आपका जो है नाम कट जाएगा और नाम फिर जुड़ने में आपको बहुत तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आपने देखा कि मैंने जो आपको नोटिस दिखा दिया कि अगर आप इन सभी राज्यों में यदि आप रहते हैं तो आप जो है सो वहीं से जो है सो अपना ई-केवाईसी को अपडेट करवा सकते हैं।
अगर इन सभी राज्यों को छोड़कर अगर आप रह रहे हैं तो आपका जो है सो ई-केवाईसी अपडेट करवाने के लिए जो है सो आपको होम स्टेट में ही आना होगा, तभी जो है सो आपका ई-केवाईसी अपडेट हो पाएगा, वरना आपका जो है सो राशन कार्ड में से नाम कट सकता है। ये 100% ऑफिशियल बात है। देखिए, इससे संबंधित कोई और भी अगर आपका प्रश्न है या फिर सुझाव है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, तो चलिए, मैं हूं विपिन, आपसे फिर मिलता हूं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।